इस पे आधारित हम एक प्रश्न ले रहे हैं जिसमें ब्याज की गणना हमको तिमाही के आधार पे करना है। अर्थात जो हमारा मूलधन होगा पहले 3 माह के लिए वो उस मूलधन पर हम ब्याज निकालेंगे, फिर उस ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन बन जाएगा जो अगले 3 महीने के लिए मूलधन का काम करेगा। इसी अवधारणा पे आधारित हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। उसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है कि 1000 रुपये का 9 माह का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना तिमाही की जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। दिया है मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये और दर दिया हुआ है हमको 8% वार्षिक और गणना हमको करना है तिमाही में। तो तिमाही के लिए गणना जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 माह, तिमाही का अर्थ होता है 3 माह। एक वर्ष में कितने तिमाही होंगे? तो 12 महीने का एक वर्ष होता है, 12 में 3 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा 4। तो इस 4 से हम इस प्रतिशत में भाग दे देंगे तो हमको मिलेगा 2% तिमाही। इस तरह से हमने ब्याज की दर को निर्धारित कर लिया कि 2% तिमाही है। अब हमको समय देखिए, समय कितना दिया हुआ है? 9 माह, अर्थात कितना तिमाही हो गया? 3 तिमाही। तो हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें मूलधन 1000 रुपये है, दर हो गया 2% तिमाही और समय हो गया 3 माह। अब हम सूत्र लिखते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे एक धन तिमाही की दर बटे 100 और घात तिमाही की संख्या। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में हम दिए गए मानों को रखेंगे और हल करते हैं। यहाँ पे मूलधन हमारा है 1000 रुपये, दर हमने निकाला है 2%, तो 2/100 और तिमाही कितने हो गए हमारे पास? पूरे 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3। 2 से इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ये आ गया 1/50 और की घात 3। ब्रैकेट को अगर हम हल करते हैं तो हमको मिलेगा लघुत्तम में 50 और 1 51, तो 51/50 की घात 3 हो गया। अब इसको आगे देखिए, 1000 गुणे 51 गुणे 51 गुणे 51 बटे 50 गुणे 50 गुणे 50। इसको हमने हर से सरल करके लिख दिया है। अब इसको हल करते हैं तो पहले 0 से 0 कटा, ये 0 से कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, तो हमारे पास क्या बचा? 51 गुणे 51 गुणे 51 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको अंश को हल कर लेते हैं और हर को हल करेंगे तो हमारे पास जो अंक आएगा उस अंक को देख लेते हैं। तो 51 का गुणा जब हम 51 से करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो 2601 मिलेगा। 2601 गुणे 51, 5 का गुणा करेंगे 5 से 25, 25 पंचे 125 और
ये 2601 मिला है, इसमें हम फिर से 51 का गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास जो संख्या है ये 1,32,651, 1,32,651 बटे 125। अब इसे हम हल कर लेते हैं, तो 125 से अगर भाग देंगे 51 गुणे 51 गुणे 51 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हमारा बचा हुआ था। 51 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 1,32,651, और 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 125। इस 1,32,651 में 125 का हम भाग देंगे तो हमको मिलता है भागफल 1061.2। ये जो संख्या मिला ये हमारा मिश्र धन हुआ। अब हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन कितना है, 1061.2, और हमारा मूलधन जो था वो 1000 रुपये था, जो हमको प्रश्न में दिया हुआ। इसको अगर घटाते हैं तो हमको मिलता है 61.20 रुपये। ये हमारा ब्याज हुआ जब हम